कौन है ना? हाँ जी, बोलिए। हम्म, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ये चरण पिया के में हर भरे, चरण पिया के में हर भरे, चरण पिया के में हर भरे। इन चरणों में सब सुख है भरे, दिल मेरे में आन बसे, दिल मेरे में आन बसे। इन चरणों में सब सुख है भरे, चरण पिया के में हर भरे, चरण पिया के में हर भरे। निज सन बंध से आ तम ये कहे पिया, प्रीत की रीत अखंड ही रहे। निज सन बंध से आ तम ये कहे पिया, प्रीत की रीत अखंड ही रहे। हम अरस परस एक रस यूं भये, हम अरस परस एक रस यूं भये। वो इश्क का जाम छलकता रहे, हम अरस परस एक रस यूं भये। वो इश्क का जाम छलकता रहे, चरण पिया के में हर भरे। एक तन मन एक अंग प्राण है एक मेरे, जीव के जीवन जान है एक। एक तन मन एक अंग प्राण है एक मेरे, जीव के जीवन जान है एक। तुम मुझ में हो ऐसे मेरे पिया, तुम मुझ में हो ऐसे मेरे पिया। अब दूजा तुमको कैसे कहे, तुम मुझ में हो ऐसे मेरे पिया। अब दूजा तुमको कैसे कहे, चरण पिया के में हर भरे। हम आशिक इन चरणों के रहे यार, चरण ये रूह आशिक की कहे। हम आशिक इन चरणों के रहे यार, चरण ये रूह आशिक की कहे। जहाँ आशिक नामा शुक्र रहे,
आशिक नामा। शुक्र रहे हम अपनी असवाहे, दत्त में रहे जहाँ आशिक नामा। शुक्र रहे हम अपनी असवाहे, दत्त में रहे चरण पिया के। मेहर भरे चरण पिया के। मेहर भरे इन चरणों में सब सुख है भरे दिल मेरे में। आन बसे दिल मेरे में। आन बसे इन चरणों में सब सुख है भरे चरण पिया के। मेहर भरे चरण पिया के। मेहर भरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर सर जी। रासवाणी का रामते, प्रेम की रामते चल रही हैं, जिसमें 41 प्रकरण हो गए हैं और अभी 42वें प्रकरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। छंदनी चाल। एणे समय रामत गमे, वालो विलसी लिए सोसी। अधुरी मधुरी अमृत गूटे, छोले छूटे लिए लूटे। लथ बत हत सथ अंग संग, रंग बंग चंग चोली चूथी। भाजी भूजी हासी सासी, जानी वाणी नैणी माणी। बधु वाणी रहोजी होजी, मांझी कांजी भाकू जाखू। तो इन सब चौपाइयों में ही बहुत 4 प्रकरण का 4 चौपाइयों का ये प्रकरण है, लेकिन इसमें बहुत सारे 2-2, 3-3 शब्दों के बिल्कुल मिलते हुए से रिदमिक जो है शब्दों का राजी महाराज ने इस्तेमाल किया है। बहुत पढ़ने में ही बिल्कुल एकदम संगीतमय लगते हैं। तो इन सभी चौपाइयों में राजी महाराज क्या कह रहे हैं इंद्रावती के रूप में, कि इंद्रावती कह रही है अभी तक सारी रामते राज्य के साथ प्रेम की कर ली, अभी राज्य के प्रेम में सभी सखियां उत्साहित हैं और उनके साथ अभी जो पिछली रामत में आया था कि राज्य अनेक रूप धारण कर लेते हैं और सभी सखियों के साथ वन में एकांत में विलास के लिए ले जाते हैं। यहाँ पर उसी का ही वर्णन है कि किस प्रकार प्रेम के रंग में भीग कर सभी सखियां प्रीतम के साथ आलिंगनबद्ध हो जाती हैं और उनसे प्रेम के अनेक क्रीड़ाएं करते हुए जो है अपनी जो गहरी उनकी इच्छाएं हैं उनको वो पूर्ण करती हैं, क्योंकि उन्हें मौका मिल गया है आज अपने प्रीतम के साथ एकांत में विलास करने के लिए। कितनी ऐसी रामते थी जिसमें इंद्रावती विलास करती थी राज्य के साथ और बाकी सारी सखियां देखा करती थी, लेकिन अभी वो वक्त आ गया जिसमें हर सखी के साथ जो है स्वयं राज्य एकांत में वास कर रहे हैं। इस भाव को इस ढंग से दर्शा सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं जानवी के ब्रह्मांड में कि 5वें दिन तक तो लीला थी, जबकि धनीदेव चंद जी के अंदर राज्य विराजमान थे या इंद्रावती के अंदर राज्य महाराज विराजमान थे, तो एक तन के द्वारा लीला हो रही थी। उसी तन को महत्व दिया जा रहा था क्योंकि ये दोनों सखियां अग्रणी थी।
लेकिन छठे दिन मोमिनों में राजी ने अनंत रूप धारण कर लिया, यानी हर सखी जो भी प्रयास करे, जो भी समर्पण करे, जो भी उनके प्रेम में उतनी ही रंग जाए कि उसके दिल में द्वैत का भाव ना रह जाए और वो प्रीतम से उतने सभी रामतों की चाहना करे, तो उसके साथ एकांत में राजी विलास करते हैं। तो ये छठे दिन मोमिनों की लीला है, जबकि राजी किसी एक विशेष तन में न बैठकर सभी मोमिनों के दिल को उन्होंने अर्श कर लिया है, यानी कि हर सखी के साथ राजी विराजमान है और उसके मन की सारी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। ये इस रामतों में जागनी के ब्रह्मांड में इस तरह से संदेश दिया गया है। रंगे राखू समारू सिंगार जी। मैं थोड़ा-सा अलग ढंग से पढ़ गई है। एणे समय रामत गमे वालो विलसी लिए सोसी, अधुरी मधुरी अमृत घूटे, छोले छूटे लिए लूटे। ये पहली चौपाई थी और उसके बाद वाली में एक खंड रह गया था, रंगे राखू समारो सिंगार जी। इस प्रकार प्रीतम के साथ अनेक विलास कर कर इंद्रावती अपने श्रृंगार को जो उलट पुलट हो गया है उसको सीधा कर रहे हैं। उलट पुलट श्रृंगार से ये मतलब है कि जब हम प्रेम के रंग में रंग जाते हैं तो सुध बुध नहीं होती, श्रृंगार इधर से उधर हो जाते हैं। प्रेम के रंग में रंगने के बाद फिर जब होश आता है, प्रेम में होश ही नहीं होता, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कौन सी मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ज्ञान के क्षेत्र में वापस आते हैं, फिर से जो है लोकलाज मर्यादा को धारण करते हैं, तो इंद्रावती जी अपने मन की सारी इच्छाओं को पूरा करने के बाद जब थोड़ी सी सुध में आती है तो अपने श्रृंगार को ठीक कर लेती है, संभाल लेती है। बली बसेखे राखू रेखे लेऊ लेखू जोयू जोखू, प्रेमे पेखू घसी मसी आवी रसी हसी घसी भसी, बीसी रीसी खीसी जलड़ी मलड़ी कलड़ी खरड़ी। इंद्रावती अब प्रीतम के साथ प्रेम से अनेक तरह से विलास कर रही है। वो कभी उनके साथ जो है आलिंगनबद्ध होती है, कभी उनके साथ भंवरी घूमती है और कभी उनको मुख पे जो है वो प्रेम करती है। इस प्रकार से वो प्रीतम से भी अपने ऊपर भी यही सब कुछ उलट करवा रही है। वो प्रीतम से भी चाहना रख रही है कि वो उनको आलिंगनबद्ध करे, वो उनके साथ घूमे और उनके मुख के आसपास वो उन्हें प्रेम के चिन्ह अंकित करें। तो इस प्रकार से राजी भी उनकी सारी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। खड़ी खांडी छांडी मांडी भेली मेली भेली, भूमि चूमी गाली लाली, लोपी लापी लाजी भाजी, दाक्षी काड़ी आंजी हांजी, जीती जोपे रूढ़ी रीते उठी इंद्रावती आवाज़े। इस प्रकार से ये एक ऐसी रामत है जिसमें लोक लाज मर्यादाओं को भूल कर इंद्रावती जी प्रीतम के साथ विलास कर रही है और प्रीतम तो करने तो कभी लोक लाज मर्यादा की परवाह ही नहीं करी। उनको तो अपने अखंड संबंध का पूर्णता हमेशा से ही ज्ञान है। हम सभी कई बार अपने संबंध को, मूल संबंध को भूल जाते हैं, तो लौकिक मर्यादाओं का ज्यादा पालन करते हुए कई बार जो है माया और प्रीतम के बीच में संघर्ष रहता है कि किसकी तरफ जाए। लेकिन इंद्रावती ने ये संघर्ष ही खत्म कर दिया और वो अपनी सारी मर्यादाओं को छोड़कर प्रीतम के साथ प्रेम के विलास कर रही हैं। अभी उनकी प्रेम की सारी चाहनाएं पूर्ण हो गई हैं और वो अब अपनी उठ गई हैं कि अब मेरी सारी चाहनाएं समाप्त हो गई हैं। राग धन धना छंद छेल छंछे रीने लीदी बात जुगते, रामत की दी अति रंग जी, श्याम सुंदरी बने सरखी जोड़, जानिए एके अंग जी। इस प्रकार से प्रेम के युद्ध में जहां दो लोगों ने एक दूसरे को आलिंगनबद्ध किया हुआ है, बड़े रंग पूर्वक रामत हो रही है। श्याम सुंदरी बने सरखी जोड़, शिवाजी महाराज और इंद्रावती की जोड़ी को तो देखिए, बलिए जानिए एके अंग जी। दोनों इस तरह से आलिंगनबद्ध है कि दोनों अलग अलग लगते ही नहीं, एक ही लगते हैं। इसके भी समतुल में कई चौपाइयां वाणी में आई है, दो कहे भी ना बने एक भी कहे ना जाए। मतलब उन दोनों को ना तो दो कह सकते हैं और ना ही एक कह सकते हैं। युगल जोड़ी के रूप में आए तो दो कहना ही पड़ता है, लेकिन आंतरिक रूप से वो इस तरह से जुड़ जाते हैं कि एक ही लगते हैं, इसलिए एक भी कहना पड़ता है। बलि रामत माणी एक जुगते, जानिए सगली अभंग जी, रामत करता अलिंगन लेता, लटके लिए चुम्बन जी। इस प्रकार से इंद्रावती और राजी जो है रामत को खेल रहे हैं। सभी लोग जो है इस अभंग रामत को खेल रहे हैं, जो कि कभी भंग नहीं हो रही है।
किसी की भी इच्छा नहीं है उसको छोड़ने की। रामत करता आलिंगन लेता, रामत भी करते जाते हैं, एक दूसरे को आलिंगनबद्ध भी किए हुए हैं, लटके लिए चुंबन और मुख के आसपास प्रेम के चिन्ह भी अंकित कर रहे हैं। रमता वीणे कठन कूत्सो छबकेसु रंग लेत जी, अमृत पिए बालाजी रमता अधुर इंद्रावती देत जी। इंद्रावती अपनी सभी चाहनाएं प्रीतम को एक एक करके बता रही है कि कैसे वो उनको जो है आलिंगनबद्ध करे और कैसे वो उनको प्रेम करे, और राजी उनके अनुकरण करते ही जा रहे हैं, क्योंकि प्रेम के आवेश में प्रीतम ने भी ये ठान रखा है कि वो अपनी सखियों की सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। अधुर लई मुख माहे मारे वाले आयत की दी अपार जी, भूषण उठया उठया अंगो अंगे रहो रहो समृत सार आधार जी। इस प्रकार से इंद्रावती की सभी चाहनाओं को पूर्ण करते हुए दोनों ही प्रेम के उन्माद में रास खेल रहे हैं। रम्या रम्या मारा मारा वाला वाला पची पची रामत कोई ना रही, हवे ने हवे आधार आयत पूर्ण थई। इस चौपाई में इंद्रावती जी कह रही है कि हे प्रीतम, आपने मेरे साथ सारी ही रामती कर ली, जितनी भी मैंने इच्छाएं की थी आपने उन सबको पूरा कर लिया। अब कोई भी मेरी इच्छा पूरी वापस नहीं बाकी नहीं रही है। हवे ने हवे आधार आयर पूर्ण थई, मेरी सारी इच्छाएं प्रीतम ने पूरी कर दी हैं। इतना तृप्ति भरा जो है उत्तर सिर्फ इंद्रावती दे सकती है कि उन्होंने सारी रामतें कर ली, अब कोई भी रामत बाकी नहीं रह गई है। सम सम दऊ दऊ श्याम श्याम सुनो सुनो मम मम भीड़ो एणी भात जी, बोली बोली ना ना सकू बलिया रे बलिया, पूरी पूरी मारी मारी खांत जी। आपने प्रीतम मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर दिया है। अब मैं एक इच्छा और कर रही हूँ कि आप मुझे इतनी जोर से आलिंगनबद्ध कर लीजिए कि मेरे मुख से एक शब्द भी ना निकले। इस तरह से आप मुझे जोर से कस के पकड़ लीजिए। दई 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 सम सम थाकी थाकी तमने काका करो बीड़ा भीड़ री, आया तहत आवे रे अंगो अंगे त्यारे ना देखो पीड़ री। इंद्रावती जी पहले तो उनसे ये आग्रह करती है कि इस तरह से आलिंगन मत करिए कि मेरी मैं कुछ बोल ही ना पाऊं, और जब प्रीतम उनकी इस इच्छा को पूरा कर देते हैं तो वो कहती है कि अरे अरे अब इतनी जोर से आलिंगन मत मत करिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके इस प्रेम की, जिससे आप प्रेम से मुझे सींच रहे हैं, मैं उसको संभाल ही नहीं पा रही हूँ। और आप मेरी इस पीड़ा को देखिए तो सही कि मैं आपके प्रेम को संभाल ना पाने की पीड़ा से गुजर रही हूँ, क्योंकि आप मेरी चाहना करते ही आपने तो बारिश जैसी कर दी। इतना ज़्यादा मेरी चाहना को पूरा कर दिया कि मैं उस प्रेम को संभाल नहीं पा रही हूँ। तो संभाल ना पाने की मेरी पीड़ा पीड़ा पे ज़रा ध्यान तो दीजिए और अपने आलिंगन को थोड़ा-सा ढीला करिए। मन मन मनोरथ पूरण पूरण बाला बाला बलि बलि लागू पाए जी, केही पेरे पेरे कहूँ कहूँ तमने स्वात स्वात हेड़े बुझाए जी। हे प्रीतम, मैं किस तरह से बोलूं कि आपने मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर दिया है। मैं आपके चरण कमलों को प्रणाम करती हूँ। अब मैं किस तरह से कहूँ कि मेरी तो सांसें ही रुकी चली जा रही हैं आपके प्रेम के बारिश में। कर कर जोड़ी जोड़ी कहूँ कहूँ वाला वाला बलि बलि मानज मांगू री, मेलो मेलो मुक्ति बात कहूँ नमी नमी चरणें लागू जी। इंद्रावती जी कह रही है कि अब मैं हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करती हूँ और ये कहती हूँ कि आपने मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर दिया है। अब मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। जे भी हमने आयत होती तमे तेवा रमाड़िया रंग जी, सात सकलमा एम सुख दीदा इंद्रावती पामी आनंद जी। वो कह रहे हैं जितनी भी हमने गहरी इच्छाएं आपके साथ करी, तमे तेवा रमाड़िया रंग जी, आपने उन सभी को मुझे प्रेम के विलास में रंगा दिया। सात सकलमा एम सुख दीदा, और आपने मेरी सखियों को भी उतना ही सुख दिया। इंद्रावती पामी आनंद जी, और इंद्रावती अब आनंद के करार में है कि प्रीतम ने मेरे और सभी सखियों के सभी भावों को और रामतों को पूरा किया है। राग मलार सखी सखी प्रते श्याम माले जिये दे धर्या, काई वल्लभ सु आवार आनंदति करया। इस प्रकार से हर एक सखी के साथ प्रीतम ने अलग अलग तन धारण किया हुआ है। काई वल्लभ से आवार आनंद अति रम्या, ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि हम प्रीतम के साथ अनंत आनंद सुख लेना चाहते थे। इसलिए प्रीतम ने सभी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर सखी के साथ जो है अलग तन धारण कर लिया है। मारा पूर्ण मनोरथ जे थया वरसु मली, काई रही नहीं लवलेस वाला जीसु रंग रली। वो कह रही मेरे दिल में जितनी भी इच्छाएं थी वो सभी पूर्ण हो गई हैं, एक लेश मात्र भी इच्छा मेरे दिल में बाकी नहीं रही है। वाला जीसु रंग रची, मैं तो प्रीतम के इसके प्रेम में ही रंग गई हूँ। अमे जेम कयू वाले तेम कीदी रामत घड़ी, हाम होती हेड़ा माए वाले टाली अम थड़ी।
वो कह रहे हैं अमें जेम कयु वाले तेम कीदी रामत घड़ी, मैंने जिस जिस तरह से कहा प्रीतम ने उस ढंग से इस रामत को किया। हाम होती हेड़ा माए, हमारे हृदय में जितनी भी गहरी इच्छाएं थी वाले टाली अमतड़ी, उन्होंने प्रीतम ने उन सभी इच्छाओं को पूरा कर दिया है। एने समय जे सुख थया रे साथमा का जाने वल्लभ का जाने मारी आत्मा, वो कह रहे इस समय एकांत में हम सब सखियों ने और राजी ने जो सुख लिया उसको सिर्फ हमारी आत्मा जानती है या फिर प्रीतम जानते हैं, कोई और इस लीला को नहीं जान सकता, ना ही इसका कोई बखान कर सकता है। जेना मनमा ते जे उत्साह होता घड़ा, सुख दीदा तेने ते पार नहीं ते तणा। जिस भी रूह के दिल में जैसी भी इच्छा थी प्रीतम ने उसको उसी ढंग से पूरा किया और किसी के भी दिल में लेश मात्र भी कोई कामना बाकी नहीं रह गई है। एम रामत कीदी बनमाए रमी ने आविया, ए सुख आ बनमाए भला भगाड़िया। इस तरह से अनेक प्रकार की रामते करके हम सब जो है वनों में वापस आ गई। वनों में इस तरह के सुखों को हमने ले लिया। कही इंद्रावती साथ एड़ी बातों जेटली ना कहवाए कोटवा भाग मारे अंग इटली। इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैंने जो सुख लिया उसका करोड़वां हिस्सा भी मैं इस काल माया के ब्रह्मांड में शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। तो सुंदर साथ जी अभी जितनी भी रामते हम लोगों ने देखी या खेली प्रीतम के साथ, उन सभी में जबकि रामतों को पढ़ने में इतना आनंद है तो खेलने में कितना आनंद होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो योग माया के ब्रह्मांड में जो रामत हुई उसका करोड़वां हिस्सा भी यहाँ पर नहीं है। तो हम सोच सकते हैं या विचार कर सकते हैं इसी चौपाई के माध्यम से कि प्रीतम के योग माया के ब्रह्मांड में यदि इतना आनंद है जिसका करोड़वां हिस्सा भी योग काल माया के ब्रह्मांड में नहीं है, तो सोचिए कि परम धाम में आनंद की कितनी पराकाष्ठा होगी जिसको अनुभव करना बहुत ही मुश्किल है, जिसमें योग माया भी जिसके आगे फीकी है। राग गौड़ी झीलना अणी हाणे झीलण रंग सुहावना रे आपन जीसु वालाजी ने साथ रामत रमी ने सहु आव्या काई पूरण थयो रंगनाथ। वो कह रहे हैं आइए अब प्रीतम के साथ झीलने की रामत खेलते हैं। बड़ी ही सुहावनी ये रामत है। हम प्रीतम के साथ झीलना करेंगे क्योंकि हमने प्रीतम के साथ सभी प्रकार की रास क्रीडाएं कर ली हैं और अब कोई भी रंग बाकी नहीं रह गया रामत का। श्री राज कहे श्यामा जी सुनो काई तमारा मन में जे सात समूह ने मनोरथ काई रयो छे एक ए। राजी महाराज श्यामा जी से कहते हैं कि हे श्यामा महारानी तुम सुनो, आपके मन में जितनी भी इच्छाएं थी उन सबको मैंने पूर्ण कर दिया और सखियों के मन में भी जो इच्छाएं थे उनको मैंने पूर्ण कर दिया कई रहे हो, लेकिन मुझे पता है आपके दिल में एक रामत करने की इच्छा अभी भी बाकी है जो मैं अभी तुम्हारी पूरी करूंगा। अंगे उमंग उपाई ने भेला नाइये ते भली बात, जीर्णा कीजिए मन गमता खरी पूरू तुम्हारी खात। मुझे मालूम है आपके दिल में मेरे साथ क्रीड़ा करने की, जल क्रीड़ा करने की एक अंतिम इच्छा रह गई है जिसको मैं पूरा करता हूं और चलो सखी हम सब मिलके जो है झेलने की रामत में चलते हैं। बेलड़िए कुशल बेलड़िए कुस, कुसुम प्रेमल कई बन झलूबे वाए फले बस रस चढ़िया के भातना भोम शोभा बदलती जाए। वो कह रही हैं जितनी भी बेले हैं, जितने भी फूल हैं वो प्रेम से खिले जा रहे हैं और सभी जो है वन में लहरा लहरा कर अपनी सुगंधी को बिखेर रहे हैं। फलों में भी रस पूर्ण रूप से भर गया है। ये शोभा जो है वृंदावन की देखते ही बनती है। ये ऐसी भूमि है जहाँ चारों तरफ मनोरम दृश्य है। जल उछाले उचरंग मां बिलहरिया लहर तरंग पशु पंखी ना शब्द सुहामणा कहीं उलट पसरियो अंग। और यमुना जी का जल भी उछल उछल कर निमंत्रण दे रहा है प्रेम में। उसमें तरह तरह की लहरें और तरंगे उठ रही हैं क्योंकि उसको भी पता है प्रीतम अभी उसके अंदर झीलने की रामत खेलने के लिए आने वाले हैं। परम धाम से अलग इस योग माया के ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं चेतन है, चाहे वो वृक्ष हो, फूल हो, फेली हो और चाहे यमुना जी का जल हो और उनका किनारा हो। यमुना जी का जल क्योंकि चेतन है इसलिए वो उमड़ घुमड़ कर जो है अपने प्रेम के आनंद को प्रदर्शित कर रहे हैं कि प्रीतम जो है अब मेरे अंदर आकर विलास करने वाले हैं। यमुना जी के किनारे पर पशु पक्षियों के सुंदर शब्द जो है मैं एक मनमोहक वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं। कई उलट पसरे होंगे, सभी सखियों के मन में उमंग आ गई है पानी जल के अंदर क्रीड़ा करने की। सात मलिने भेलो थयो आव्यो ते आनंद माहे अमे सखिया तृण ऊपर
बालाजी ग्रही बाहें। सभी सुंदर साथ आकर इकट्ठे हो जाते हैं इस लीला के लिए। सभी के हृदय में बहुत ही आनंद है। हम सभी सखियां यमुना जी के किनारे पर प्रीतम की बाहें पकड़कर खड़ी हो जाती हैं। बागा बघारी ने काठा मुखिया काई वस्त्र पहरिया जीरन, सखी एक बीजी ने आनंद मा जल माहे लागी ठेलन। और सभी सखियों ने अपने वस्त्रों को उतारकर झीलने के वस्त्र पहन लिए। और सभी सखी आनंद में एक दूसरे को जल के अंदर ढकेलने लग जाती हैं। त्रट जोई ने जलमा सांचर्या, साथ बालो श्यामाजी संग, परियाणी ने थया सहु जुजवा, जल माहे कीजे आनंद। इस प्रकार से राजी जो है जल के अंदर उतर जाते हैं और श्यामा जी भी पानी के अंदर उतरती हैं। सभी रामन खेलने के लिए अलग अलग टोलों में जल के अंदर जल क्रीड़ा करने के लिए अलग अलग टोलों में बट जाते हैं। एक ही गमा साथ श्यामा जी, कई बीजी गमा प्राणनाथ, क्रीड़ा कीजिए जलमा बिलसिए बालाजी ने साथ। दो ग्रुप्स बना ले हैं, एक राज्य का ग्रुप और एक श्यामा महारानी और सखियों का ग्रुप। इस प्रकार से दो ग्रुप में जल की आनंद क्रीड़ा करने का विचार राज्य महाराज ने किया। जल उछाले उछरंग सो सहु बालाजी ने छाटे, बालाजी छाटे एणी वित्सो, त्यारे सर्व नासंतियों काठे। सभी सखियां और श्यामा जी मिलकर राजी के ऊपर जल को उछालती हैं, लेकिन उनके प्रत्युत्तर में जब राजी अपनी तरफ से श्यामा महारानी और सखियों की तरफ जल उछालते हैं, तो सारी सखियां जो है उनके जल का प्रभाव वेग इतना अधिक होता है, सब सखियां उससे बचने के लिए दूर दूर तक भाग जाती हैं। बली सामी थाए सखियों जल छाटंतियों छोले, बालोजी उछाले जल जोरसु, त्यारे नासंतियों टोले। प्रीतम बली सामी थाए सखियों जल छाटनियों छोले। सखियां भी उनके प्रत्युत्तर में जवाब देने के लिए फिर से जल उछालती हैं, लेकिन प्रीतम जब जल उछालते हैं तो उसमें इतना वेग होता है कि सभी सखियां भाग जाती हैं दूर तक। बहुत बल करके फिर से उनके ऊपर जल उछालने के लिए आती हैं, लेकिन प्रीतम के जल के में फिर इतना वेग होता है कि फिर वो दूर भाग जाती है। बली आवतियो उमंग सु, बालो बीट्यो च चारे गमे, सूझे नहीं काही जल आड़े, आंखें आवी गयो छे तमरे। वो कह रहे हैं फिर सब सखियां बड़ी उमंग से इकट्ठी होकर सोचती हैं कि अब हम इकट्ठी होकर प्रीतम को चारों तरफ से घेर कर उनके ऊपर जल उछालेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। तो सभी सखियां जो है मिलकर प्रीतम को चारों तरफ से घेराबंदी कर लेती हैं और उनके ऊपर जल उछालती हैं, लेकिन प्रीतम उनका भी प्रत्युत्तर बड़े वेग से करते हैं और जब वो जल को चारों तरफ उछालते हैं तो ऐसा अंधकार छा जाता है कि सखियों को कुछ नजर ही नहीं आता। ये जागनी के ब्रह्मांड में ऐसे घट सकता है सुंदर साथ जी। ये जो फरामोशी का पर्दा डाला राजीव महाराज ने कि एक ऐसा पर्दा डाला जिसमें सब कुछ जो है परम नाम का हमें भूल गया और हम काल माया के ब्रह्मांड में आ गए। पहले राज्य के साथ प्रेम की रामते और वाद विवाद तो हमेशा से परमधाम में हुआ करता था। बड़ी उमंग से राज्य अपना इश्क बड़ा कहते थे और सखियां मिलकर अपने इश्क को बड़ा कहती थी। बड़ा बल करके राज्य को झुकाने की कोशिश कहती थी, लेकिन राज्य महाराज ने एक ही बार में हमारे ऊपर तम का पर्दा डाल दिया, फरामोशी का पर्दा डालकर हमें इस काल माया के ब्रह्मांड में ले आए और अपने इश्क की पहचान कराने लग गए। तो इस चौपाई में ये जो घेराबंदी करके सखियों ने राज्य को, जैसे हम परम धाम में राज्य को घेर कर बैठे हैं, लेकिन प्रीतम का ही बल चल रहा है, हमारा नहीं चल रहा। सखियों ने भी यहाँ पर रास लीला में जो है राज्य को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन राज्य महाराज ने ऐसे बलपूर्वक उनके ऊपर पानी का पर्दा डाला कि उनके आगे अंधकार सा छा गया। एम जल क्रीडा करी पचे नाया थे पीयूजी, घड़ा रस रीधा अंग चोलता वलैया ने विलसे। एड़े समय हवे जे थयु काई बाई इंद्रावती नु काम, विद विद विलसी वलसु भाजी हैडानी हाम। ऐसे में इंद्रावती सखी, जबकि सभी सखियों के आगे जो है वो पर्दा पड़ा हुआ था जल का, ऐसे में इंद्रावती सखी जो है प्रीतम को अपने साथ गहरे जल में ले जाकर अनेक प्रकार की रास क्रीडाएं कर लेती हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करती हैं। इस तरह से जल की क्रीड़ा में सभी लोग प्रीतम के साथ जल क्रीड़ा में नहा लेते हैं। अनेक तरह से सभी ने जो है कई तरह के सुख लिए और प्रीतम को फिर सभी सखियां मल मल कर नहलाने लग जाती हैं। श्यामा जी ने नवरावियो पेरे पेरे ते घृणी पीत, साहू सात साहू एड़ी विदे काई नायो छे रूढ़ी रीत। प्रीतम को मलमल के नहलाने के बाद श्यामा महारानी को भी सभी सखियां बड़े प्रेम से नहलाती हैं और अपनी इच्छा को पूरा करती हैं।
सुंदरबाई इंद्रावती काई रत्नावती संग ली लालबाई पहले निसरिया सिंगार कीदा सर्वांग। ये चार सखियां जल से सबसे पहले निकलती है। सुंदरबाई, इंद्रावती, रत्नाबाई और लालबाई पहले जल से निकलती हैं और अपना श्रृंगार कर लेती हैं। इसको इस भाव से हम जागनी के ब्रह्मांड में समझ सकते हैं कि ये चार सखियां ही अग्रणी सखी थी, जो कि पहले जल से बाहर निकलने से मतलब है जो काल माया के ब्रह्मांड में पहले इस माया से को छोड़कर इससे आगे निकली और उन्होंने प्रीतम के प्रेम का श्रृंगार सर्वप्रथम किया। वस्त्र भूषण श्यामा जी ने पहराव्या बलि भांत, अदबीज आवी ने बलैया बेण गोथी करी खान। ये चारों सखियां पहले निकलती हैं और श्यामा जी का श्रृंगार करती हैं, उनको आभूषण पहनाती हैं और इनके बीच में ही प्रीतम आकर उनकी चोटी बड़े प्रेम से गूंथ देते हैं अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए। श्रृंगार सर्वे सजी करी श्यामा जी घणो सोहे, दर्पण लई ने हाथ में मन वाला नु मोहे। सारा श्रृंगार कर कर श्यामा बनानी जब अपने आप को दर्पण में देखती हैं तो बहुत ही मनमोहक छवि को देखकर बड़ी हर्षित हो जाती हैं और प्रीतम को समझती हैं, सोचती है कि ये प्रीतम को मोहने वाला वेश मैंने धारण किया है। आसवाई कमलावती काई फूलवाई मल्या, चंपावती चारे वली श्रृंगार कीधा बेला। अब ये आसबाई, कमलावती, फूलबाई और चंपावती ये आत्म के नाम है। इन चार सखियों ने मिलकर फिर प्रीतम का श्रृंगार किया। चार सखी मली श्रीराज ने कराव्या सिंगार, वस्त्र भूषण विधो गते काई शोभ्या ते प्राण आधार। प्रीतम को सभी प्रकार के वस्त्र और आभूषण से पहनाती हैं और उनको तैयार करती हैं। एक बीजे ने कराव्या सिंगार ते सर्वे एम, चित्र दई में जोयू काई साथ नो अनंत प्रेम। फिर बाद में कुछ सखियां आपस में एक दूसरे का श्रृंगार करती हैं और सब जो है सुंदर साथ जो है एक दूसरे को देखकर निहाल हुए जा रहे हैं, सब इतने सुंदर तैयार हो गए हैं। पर सेवे वस्त्र साथ में नावा समय उतारिया जे, श्रीराज बैठा ते ऊपर तमे प्रेम ते जो ए। वस्त्र भूषण जब सभी तैयार हो जाते हैं तो उनके जो नहाने के वस्त्र पहले उतारे थे सभी सखियों ने, प्रीतम के वो एक ऊंचा सा काठा सा बन जाता है। प्रीतम उस काठे पर आकर अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए बैठ जाते हैं। तो इंद्रावती जी कह रही है उनके प्रेम को तो देखो, हमारे उतरे हुए वस्त्रों के ऊपर प्रीतम बैठ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जागनी के ब्रह्मांड में भी सुंदर साथ जी हमारे ये जो जीव है जो विष्णु के हैं, हमारे नहीं भी है और इनके ऊपर जो है आत्म जो है नजर बैठा दी है। राज्य महाराज ने अपनी ही स्वलीला अद्वैत का एक रूप कण भर जो आत्म है, जो नजर है, उसको राज्य महाराज ने इस जीव के ऊपर जो एक प्रकार की उतरन है, जो एक प्रतिबिंब का प्रतिबिंब है, उसके ऊपर राज्य महाराज ने अपनी प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए अपनी आत्मा की नजर को डाला है और हमारे ऐसे जीव के हृदय को, हमारे ऐसे हृदय को वो है अर्श भी कर बैठ गए और स्वयं भी विराजमान हो गए हैं। जमुना जी ने काटले का दुम बेरड़ी छाए, सात सहु मलीने सामटो का आव्यो ते आनंद माए। यमुना जी के किनारे पर सब तरफ जो है बेल और फूल और बेलें जो है शोभायमान हो रही हैं। सभी सखियां आपस में मिलकर यहाँ पर आनंद की क्रीड़ा कर रहे हैं और ये सारा जमुना तट और वृंदावन और ये यमुना जी इन सब का गवाह है। बेठा मली अरोगवा कई शोभित जुजबी भांत, जो सखी सो इंद्रावती थया प्रीसने भली भांत। अभी जबकि सबकी ने झीलने की रामत कर ली है, अब आरोगने की रामत की तरफ आगे बढ़ेंगे और सभी जो है अलग अलग पंक्ति में जाकर बैठ जाती हैं भोजन की लीला करने के लिए, जिसमें से इंद्रावती सखी और उनके साथ की कई जुट वाली सखियां जो है भोजन को परोसने का काम करती हैं। सर्वप्रथम इंद्रावती ये सेवा अपने सर पर लेती हैं। बिल्कुल ही इस बात में यह भाव दर्शाया गया है कि जागने के ब्रह्मांड में इंद्रावती ही सबसे पहले जो है अग्रणी होकर सुंदर साथ को परमधाम का खजाना परोसने के लिए सबसे पहले ये दावा इंद्रावती लेती है कि किस प्रकार वो जैसे रास मंडल में उन्होंने सबको भोजन खिलाकर उनको तृप्त किया, उनका पेट भरा, बिल्कुल ऐसे ही जागनी के ब्रह्मांड में वो राजी महाराज के ज्ञान को देकर सभी अपनी परमधाम की सखियों को तृप्त कर रही हैं। उनकी जो प्रेम के प्रति प्यास है, उनकी जो अक्षरातीत के प्रति भूख है, उस सबको वो प्रीतम के सबसे पहले आगे आकर इस ज्ञान को परोस कर वो उनकी इस इच्छा को इंद्रावती ने जो है वो तृप्त किया। कहने को तो सब राज्य ने किया लेकिन इंद्रावती के भेष में किया, इसलिए कह सकते हैं कि इंद्रावती ने सबको ये उनकी जो है वो तृप्ति और करार जो है इंद्रावती जी ने दिया।
समय क्योंकि समाप्त हो रहा है सुंदर साथ जी, तो यहीं पर चौपाई को दोहराते हैं। बैठा मली अरोगवा, कई शोभित जुजवी पांत, सो सखी सो इंद्रावती, थया प्रीस ने भली भांत, थया प्रीस ने भली भांत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, समय खत्म ही हो रहा है, इसलिए मीटिंग से आउट हो रहे हैं। प्रणाम जी।